Yeah. Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the खबर करे में एपिसोड विद आवर एक्सपर्ट्स नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी. स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से. नरेंद्र जी, सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे मशहूर डायरेक्टर जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचा दिया था, चंद्रा बारोट जी, जिनका 20 जुलाई को मुंबई के गुरु नानक हॉस्पिटल में देहांत हो गया. उनकी उम्र थी 86, 1939 बॉर्न थे. 78 में फिल्म आई थी, 1978 में डॉन. बाद में शाहरुख ने 1 और 2 भी की. 3 की तैयारी चल रही है जिसमें आपको रणवीर सिंह नजर आएंगे. सबको लगता है कि चंद्रा बारोट जी ने खाली एक ही फिल्म डायरेक्ट की, डॉन. सर ऐसा नहीं है, उनकी 4 फिल्में और आई थी. प्यार भरा दिल आई थी 1991 में. एक बंगाली फिल्म आई थी 1991 में, हम बाजा बजा देंगे, आई 2015 में, जिसमें शिवा अग्रवाल हीरोइन थी. और एक फिल्म बॉस जिसमें विनोद खन्ना, वो अभी तक डब्बे में बंद पड़ी हुई है. तो 4 फिल्में उन्होंने कंप्लीट की. और जो उनकी प्यार भरा दिल की हीरोइन थी दीपा, उससे उन्होंने शादी भी कर ली थी. इसके अलावा शुरुआत बहुत सारी फिल्में की थी लेकिन बन नहीं पाई. एक फिल्म थी मास्टर, जिसमें थे दिलीप कुमार. उनका बाकायदा मुहूर्त हुआ, शूटिंग भी शुरू हुई, लेकिन चंद्रा बारोट जी असिस्टेंट थे मनोज कुमार जी के. उसी दौरान मनोज जी ने शुरू की क्रांति. डेट्स की कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने अपने गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा देते हुए दिलीप कुमार की डेट्स दे दी क्रांति को, तो इसीलिए मास्टर बंद हो गई. इसके अलावा एक तितली पिक्चर थी जिसमें सारिका, एक टाइम पिक्चर थी जिसमें थे विनोद खन्ना, एक थी हांगकॉन्ग वाली, एक थी नील को पकड़ो. ये फिल्में बन नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली. डॉन के बारे में कई सारी रोचक खबरें हैं, बातें आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी. एक तो जो इसके प्रोड्यूसर थे, बहुत बड़े डीओपी थे, मिस्टर नरिमन ईरानी. उन्होंने पिक्चर बनाई थी जिंदगी. उससे उनको बहुत ही भारी घाटा उठाना पड़ा, बहुत लॉस हुआ उनको. कंगाली की कगार पे पहुंच गए थे. इसीलिए उन्होंने पिक्चर बनानी जो कम बजट की हो, एंटरटेनिंग पिक्चर हो. वो फिल्म थी डॉन. इसमें सभी कलाकारों ने ऑलमोस्ट ना निग्लिजिबल फीस ली थी. फीस ही नहीं ली सर, ऑलमोस्ट देखा जाए तो. अमिताभ बोस, जीनत अमान, काफ़ी धुरंधर आर्टिस्ट थे इसके अंदर. और जो लोकेशन जो शूटिंग की थे ना, किसी का बंगला, किसी का घर, किसी का फ्लैट, वहाँ पर शूटिंग की. रियली खुद नरीमन जी का घर था, उधर शूटिंग शुरू की उन्होंने. हमारे कलीम खान जो कई फिल्मों के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, संजय दत्त के एक्स बिजनेस मैनेजर भी रहे हैं. उनके पिताश्री ना बहुत बड़े फाइनेंसर थे. उनके घर पे भी शूटिंग है, उन्होंने फाइनेंस भी उपलब्ध कराया नरिमन ईरानी को. तो कम पैसों में पिक्चर बनी और क्या बॉक्स ऑफिस पर धमाल किया पिक्चर ने. खई के पान पे लोग अभी भी लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं. वो पान का गाना बाद में ऐड हुआ था क्योंकि सेकंड हाफ पिक्चर सबको लगी थी कि बहुत भारी हो रही है. मनोज कुमार जी ने सजेस्ट किया था ये गाना डालने के लिए. कुमार जी ने बोला बच्चे इधर आ, इसमें गाना. अगर आज के दौर में जैसे राजीव सर कह रहे थे, अगर डॉन रिलीज होती तो चंद्रा बारोट एकदम नेक्स्ट लेवल के डायरेक्टर होते. अलग ही नाम तो उन्होंने अच्छा एंटरटेन किया हमारे दर्शकों को. हमारी तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि. बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा दिल से श्रद्धांजलि. बट उनके सक्सेस में योगदान रहा अमिताभ बच्चन जी का, क्योंकि उन्होंने कोई फिल्म पहले कभी डायरेक्ट नहीं की थी. बट अमिताभ बच्चन जी को जानते थे क्योंकि मनोज कुमार जी के असिस्टेंट थे पूर्व पश्चिम फिल्म के टाइम से. और अमित जी भी रोटी कपड़ा मकान में थे, मिलना जुलना था. तो अमित जी समहाउ लाइक्ड हिम. उन्होंने बोला मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ. नरिमन ईरानी साहब के लिए भी एक सेंटिमेंट्स था कि चलो इनको भी. उन दिनों में ऐसा होता था, समय अच्छा था, सब एक दूसरे को पर्सनली जानते थे. ऐसा नहीं था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड था कि नहीं पैसा है तो बात करो, नहीं तो भाग जाओ. तो सब ने उसकी उंगली पकड़ी नरिमन ईरानी की. अमिताभ बच्चन ने खुद कहा यस आई थिंक चंद्रा बारोट कैन डायरेक्ट दिस, इट्स अ गुड स्टोरी. तो उसी तरह फिल्म बनी. सलीम जावेद साहब ने लिखी थी. दौर था सलीम जावेद साहब का, अमिताभ बच्चन जी का, और पिक्चर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हुई. मगर उसके बाद नसीब उनका कुछ ठीक नहीं रहा. चंद्रा बारोट जी को जो भी फिल्में मिली टेक ऑफ नहीं हुई. जैसे मास्टर फिल्म थी विद दिलीप कुमार साहब, तो दिलीप कुमार साहब फादर बन के आ रहे थे मनोज कुमार के, अनिल कपूर के ग्रैंडफादर बन के कुछ पिक्चर में, शक्ति में. तो वो बात से डाइजेस्ट नहीं हुआ फाइनेंसर्स को कि ये क्या बनेगी फिल्म. कुछ नए लोगों को ये लेके आता था. सतीश शौरी जी ने भी बैक किया था एक फिल्म के लिए. बट समहाउ ही वॉज अनलकी इन गेटिंग एनी बिग फिल्म आफ्टर दैट.
एंड इट नेवर हैपेंड. अमित जी ऑल्सो वॉज ऑफरिंग हिम वन फिल्म, करो तुम मैं साथ में हूँ, बट कुछ फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर पाया. मे बी चंद्रा बारोट उन दिनों में थोड़ा मॉडर्न टाइप का डायरेक्टर था और थोड़ा लेड बैक होगा, इसलिए बाद में सहारा स्टार टीवी चैनल में भी प्रोग्रामिंग डायरेक्टर बन गया. ही डिडंट रियली एग्रेसिवली गेट इनटू दैट कि नहीं मुझे करना ही है, नहीं तो 5-6 फिल्में और होती. बट वी हैव ऑल आवर ट्रिब्यूट्स फॉर हिम. ग्रेट वर्क. डॉन से हम उनको हमेशा याद रखेंगे. उसका डायलॉग डॉन को पकड़ना डॉन को पकड़ना नामुमकिन है. नामुमकिन है. बहुत डायलॉग है उसमें. दैट तो सलीम जावेद साहब, बट अमिताभ बच्चन जी अगर वो डायलॉग नहीं बोलते तो पिक्चर ही नहीं. स्टार भी काउंट करता है. वही डायलॉग किसी और एक्टर से बुलवाते तो आज आपको याद भी नहीं होता. एब्सोल्युटली. वो भी एक चीज़ एनालाइज करने वाली है. अतः सर पहली खबर क्या है शाहरुख खान की चोट या इंजरी हुई है उसका राज? पिछले दिनों न्यूज़ थी कि गोल्डन डब्बे को जो कंपनी है वहाँ पर सेट लगे हैं, वहाँ पर किंग की शूटिंग चल रही थी जिसे डायरेक्ट करें सिद्धार्थ आनंद, उनकी बेटी है सुहाना. वहाँ पर कुछ स्टंट सीन करते हुए शाहरुख खान को चोट लगी और बोलते हैं कि रातों रात उनको अमेरिका भी भेज दिया गया. वहाँ पर इलाज चल रहा है. 1 महीना रेस्ट लेंगे, 2-3 महीने के बाद अक्टूबर में संभवतः शूटिंग करेंगे. अचानक अगले दिन खबर आती है कि नहीं भैया ये चोट शूटिंग पे नहीं लगी. शाहरुख मिड जुलाई से ही अमेरिका में है और उनकी जो पुरानी चोट है उसको दिखाने के लिए जब तब अमेरिका जाते रहते हैं, तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है. तो रियली कन्फ्यूजन है. इतनी बड़ी न्यूज़ सब नेशनल न्यूज़ बन जाती है कि किंग के सेट पे इंजरी हुई और अचानक रातों रात बोलती है कि नहीं भैया ये तो अमेरिका में पुरानी चोट का इलाज कर रहे हैं. कहीं ना कोई रहस्य है. पता नहीं कितना सीरियस है क्या है, लेकिन शूटिंग डेफिनेटली 2-3 महीने आगे चली गई है, इसमें कोई शक नहीं. बिल्कुल. अभी भाग्यश्री के हस्बैंड ने भी एक फिल्म शुरू की है, हिमालय दसानी ने, द लायन ऑफ गलवान. सेम सब्जेक्ट, सेम चल रहा है और अपने बेटे को लॉन्च किया है उसमें. और अभी ये बेटा कितने बार लॉन्च होएगा सर? लॉन्च होगा. लेकिन दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी, बट इट इज़ ऑन सिपाही जो था गुरतेज सिंह, उसने भी बहुत अपनी जान की बाजी लगा के लड़ा था, तो उसके ऊपर ये कहानी है. और ये शूट भी उधर ही करने जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन ईस्टर्न लद्दाख. एंड हिमालय इज़ ऑल आउट टू फिनिश इट इन वन शेड्यूल. तो ये क्लैश, भाग्यश्री सलमान की हीरोइन रही है मैंने प्यार किया, दोनों गलवान आजकल सब वहाँ क्यों पहुँच रहे हैं? क्या ऐसा सब्जेक्ट में एक सुपरस्टार ऐसे कोई एक सब्जेक्ट हिमालय पकड़ लेता है ना करने के लिए, तो बाकी के लोग भी भेड़ चाल. जैसे अभी सुन रहे हैं हम ट्रेड में, मेरे को इम्पा में बता रहे थे कि सयारा के बाद सब लव स्टोरी के सब्जेक्ट शुरू हो गए लाने. सब बोलते हम भी बनाएंगे, कोई गलियारा, कोई ये, कोई एक्शन चल रहा था, सब एक्शन के पीछे तो पड़ ये गया, भेड़ love story चाल, चले गए तो सब ये love story दौर होता है. सर आपको तो पता है भेड़ चाल है. शोले हिट हुई थी तो 50 एक्शन फिल्म बन रही थी. उसके साथ जय संतोषी माँ हुई थी तो पूरा माइथोलॉजिकल में हो गया था. आपने मैंने प्यार किया की तो पूरा लव स्टोरी बननी शुरू हो गई थी. मगर देखो टूटता भी है. रोमांस था, राजेश खन्ना का टाइम था, आराधना, दो रास्ते, बंधन, द ट्रेन, मेरे जीवन साथी, हाथी मेरे साथी. अचानक सोशल चेंज आया, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी आई कि एंगर आ गया लोगों में, रिवोल्ट आ गया. और सलीम जावेद जी स्क्रिप्ट लेके आए, जंजीर, दीवार, त्रिशूल. रोमांस सडनली गायब हो गया. राजेश खन्ना भी गायब हो गए. उसके बाद राजेश खन्ना जी ग्रेट सुपरस्टार थे, बट रोमांस के गायब होने से वो स्टार भी थोड़ा सा बुझ गया और अमिताभ बच्चन जी आ गए. जनता का जो दिल था ऐसा, ये इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी. तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, चलता रहता है. इट इज़ एज पर द ऑडियंस रिक्वायरमेंट. एक आमिर खान के बारे में न्यूज़ है. वो डेली काफ़ी टाइम देते हैं इंटरनेट को, न्यूज़पेपर पढ़ने को, वर्ल्ड की न्यूज़ जानने के लिए. बहुत ही एक्चुअली IQ लेवल इंडस्ट्री में किसका बेस्ट बोला जाएगा तो वह आमिर खान का. अपडेटेड तो रहते हैं. अपडेट, कोई शक नहीं इसके अंदर. और नए नए सब्जेक्ट भी ढूंढते हैं वहाँ से. एक सब्जेक्ट उनको नज़र आ गया कि भैया इस पर फिल्म बननी चाहिए. आपको पता होगा पिछले दिन कांड हुआ था. एक सोनम नाम की लड़की थी जिसने राजा से शादी की, इंदौर की थी. शिलोंग में गए हनीमून के लिए, वहाँ पर बेचारा राजा गायब हो गया. ये अपनी प्रेमी के साथ में गायब हो गई. बाद में सरफेस हुआ कि इसके दोस्तों ने मिल के मारा. मैडम फिलहाल तो शिलोंग की जेल में कैद है. आमिर को सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा. ढेर सारी रिसर्च कर रहे हैं. नेक्स्ट फिल्म उनकी जल्दी फ्लोर पर जाएगी.
डेफिनेटली खुद तो एक्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जैसे उन्होंने बनाते आए house. प्रोडक्शन हाउस बना Subject रहे है, हैं, सब्जेक्ट में दम है, पावरफुल है, जैसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट आज के दौर में एग्जैक्टली। तो ये सब्जेक्ट अच्छी आमिर खान को बात है, पसंद yes, आया। welcome. अच्छा, जो समाज में हो रहा है वही समाज, फिल्म में समाज का दर्पण बोलते हैं ना, तो समाज की जो चीज़ें घट रही हैं अगर आप अच्छी तरह से बड़े तरीके से पेश Good, करो yes, तो लोग डेफिनेटली इंस्पायर होते हैं इस सोच जैसे के। इरफान खान जी की पिक्चर नो वन किल्ड जेसिका, ये या हाँ। कितनी बेहतरीन फिल्म थी, पब्लिक ने जाके सपोर्ट भी किया था। यस यस। अभी अचानक आप देखो सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये जो लड़की है अनीत पड्डा और जो हीरो है आपका आहान पांडे, उसका आपको कुछ और वीडियो नहीं मिल रहा है। मोहित सूरी जी ने स्ट्रिक्टली मना किया, नो इंटरव्यूज, नो मीडिया, नो पेपर, नथिंग, यू शुड नॉट बी विजिबल। तो लोग सारे पुराने इनके शादी के वीडियो सब जगह वायरल हो रहे हैं, इसके ये वायरल हो रहे हैं, उसकी जो बहन का चैनल बहन और का- ज्यादा बढ़ गया सर। और बढ़ गया, इतने लाइक्स, और वो लड़की के भी पुराने कुछ एड फिल्म्स सब अचानक डिमांड में आ गए हैं और व्यूअरशिप बढ़ गई है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ, डोंट यू थिंक मीडिया शुड probably bring them and show them। मीडिया इज डेस्परेटली वेटिंग, वो खुद ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, हम इनका इंटरव्यू कितने दिनों तक, लेकिन कितने दिनों तक ऐसे फुल स्टॉप लाल बत्ती लगा के रखोगे? दो यार, बाहर जनता को देखने दो, शेड्स मालूम पड़े कि बंदा कितनी, क्या उसकी पर्सनालिटी है, क्या आईक्यू है। करते कितना हाँ, उनका बहुत छुपा लिया आपने यार। एक्टिंग में और फिल्म मेकिंग में, वो तो मालूम पड़े। Don't you think he should come out, Definitely. Ahan Pandey, and they should come and start talking, press conference Media को मिलना करो, चाहिए exactly. celebrating the success। देखो सक्सेस सेलिब्रेट की थी आहान ने तीसरे दिन ही अपने हाँ। घर पर की थी, घर पे यार सिलेक्टेड Public. यार दोस्तों को Now बुलाया he- now he था, is घर के public बाहर property. लड़कियों का हुजूम था, लड़कियां पागल थी Yes, देखने yes. के लिए, झलक के लिए। क्योंकि- जहाँ इसकी सक्सेस को डेफिनेटली ही वेल डिजर्व सक्सेस है आहान के लिए, काफ़ी मेहनत की 3 सालों तक। वहीं एक लड़की का नाम उभर रहा है, श्रुति चौहान, Okay. एक लाइफ टाइम इन्फ्लुएंसर है, कहते हैं कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। श्रुति चौहान। हाँ, बहुत आहान बड़ा पांडे मैंने की। बहुत जगह हाँ, फोटो। ये गली बॉय में भी काम किया था, 2014 में पिक्चर आई थी। एक वेब सीरीज कर्म युद्ध कर चुकी है। हद से एक गाना आया है जुबिल नौटियाल का, उसके साथ काम किया है। एक रामचरण के साथ ऐड कर चुकी है, तो काफ़ी नॉन फेस है। अब देखेंगे तो उसने पिक्चर की सफलता के बाद आई लव यू वगैरह वगैरह कमेंट करके डाले, तो लोगों को लगने लगा कि भैया आहान की ये गर्लफ्रेंड है। हक है भाई। वहीं लेकिन इनसाइडर जो उसके पूरा- खास चमचे लोग बोल रहे हैं कि भैया वो गर्लफ्रेंड नहीं है, अच्छी दोस्ती है दोनों में, और आहान तो उसको अपनी सिस्टर जैसा ट्रीट करते हैं। ओह, अब लेकिन ये क्यों? इंडस्ट्री में पहले से दस्तूर है, पहले सिस्टर बोलो, बाद में बोला है भाई मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ऐसे सिस्टर और सर, इंडस्ट्री- सिस्टर और बिस्तर नहीं चलता यार। इंडस्ट्री में नहीं- हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी सभ्यता। सभ्यता है, लेकिन हिंदी आपको हिंदी फिल्म से कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे, सिस्टर बोले मालूम पड़ा बाद में उसी से शादी हो गई है। वो क्या ठीक ठीक है, बट आई थिंक स्टार बन गया अभी वो, तो जानबूझ के या तो छुपाते भी हैं कि यार अपनी गर्लफ्रेंड को मत अपना इजहार करने दो, नहीं तो क्या होता है, लड़कियां अभी उम्मीद लगा रही है ना। सी यू गेट सो मेनी फैंस। आज आहान पांडे के बहुत करोड़ों 4 लाख फैंस हो गए। फॉलोइंग थी सर जब पिक्चर रिलीज हो रही थी, अब 1 मिलियन क्रॉस हो गया उसके ऊपर, बहुत Instagram पे। क्रेज हो गया, Craze। माइंड ब्लोइंग क्रेज। He's the new crush। New और Definitely, yes. जब पब्लिक रिव्यू भी कर रहा था तब लड़कियां भी बहुत नाम ले रही थी आहान। जहाँ यहाँ खुशियां सर मनाई अच्छा जा रही एक्टर है, है, अच्छी पर्सनैलिटी है, और ये really थोड़ा well रणबीर deserved। कपूर का उसके अंदर जो हल्का सा कॉपी करने का एक फीलिंग मेरे को लगा कुछ कुछ आवाज- डायलॉग में। इज़म जानबूझ के करता है, ही हिमसेल्फ हैज़ अ वेरी गुड डायलॉग, बट मे बी इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, तो थोड़ा सा रणबीर कपूर झलकता है उसमें। इट विल गो अवे ग्रेजुअली। Yes. कार्तिक आर्यन का जैसे अक्षय कुमार झलकता है, ऐसा ही। वहीं आहान पांडे की कजिन अनन्या पांडे को लेके न्यूज़ है। जी। आजकल जयपुर में शूटिंग चल रही है, ओह, तू मेरी मैं तेरा तू मैं चल रही है। कार्तिक आर्यन, अब जैसे हमने कहा था कि फिल्म की प्लानिंग है कि दिवाली पे रिलीज़ करें, जोर शोर में शूटिंग चल रही है। अनन्या ने टाइम निकाल के वहाँ पर काले हनुमान जी का मंदिर है, चलिए। वहाँ पर गए, दर्शन किए, शुक्रिया अदा किया अनन्या ने कि आपने जो भी कुछ मुझे दिया उसके लिए शुक्रिया। वहाँ की सीएम से भी मिली ओह, राजस्थान के, और अब नेक्स्ट शेड्यूल पैकअप करके लोग जा रहे हैं आगरा। वो पिक्चर का दी एंड है वहाँ पर, Final तो schedule, फाइनल शेड्यूल है। आगरा। हाँ, तो उन्होंने जोर शोर लगा कि पूरी कोशिश कर रही है धर्मा प्रोडक्शन कि इसको दिवाली पर लेके आ जाए। बहुत रिलीजियस फैमिली है वैसे ये, जितनी भी चंकी पांडे, उसका भाई, बेटा, ये लोग सिद्धिविनायक मंदिर गए थे रिलीज से पहले, सारी यूनिट ओके। सैयारा की दुआओं के लिए। फिर घर में हवन रखा, पूजा की, बैठा था बाकायदा आहान पांडे, हाथ में सब वो जो होली धागा डाल के हवन, बहुत काफ़ी पूजा पाठ वाले हैं। गुड, आई थिंक दे आर वेरी डिसेंट, सिंपल एंड डाउन टू अर्थ फैमिली है।
ऐसे शोशा वाले नहीं। शायद लोगों को पता नहीं होगा, चंकी पांडे के पिताजी डॉक्टर शरद पांडे हाँ, बहुत ही मशहूर हार्ट सर्जन हार्ट रहे। सर्जन। ओह उन्होंने मेरे डैडी का भी बाईपास किया था। ओके बहुत ही रिनाउंड हार्ट सर्जन थे, काफ़ी लोगों के सक्सेसफुल ऑपरेशन किए। मेरी अभी मदर नहीं इन रहे, लॉ का किया था। ग्रेट सर्जन। बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। हाँ, यस अमिताभ बच्चन एंग्री मैन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आता है, न सेट पे न लोगों से। अभी नहीं है। केबीसी में आप देखते हैं कितनी आत्मीयता से नम्रता। मिलते हैं, नम्रता बातचीत से, करते हैं। yes। लेकिन गद्दी उन्होंने अपना कूल खो दिया। क्यों जैसे ही जलसे से अपने जलसा बंगले से बाहर निकले, लगता लोगों की भीड़ तो हमेशा 24 घंटे जाएंगे तो मौजूद रहती है। संडे अभी को खास। बाकी दिन भी लोग खड़े रहते हैं कि अमित जी पता नहीं कब सर दरवाजा खुलता है तो अमित जी की गाड़ी तैयार रहती है, तो लोगों को पता चलता है शायद अमित जी भी निकलने वाले हैं, तो दर्शन के लिए लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अमित जी बंगले से बाहर निकले, दरवाजा खोल के, कुर्ता पजामा था, टिपिकल स्टाइल में शॉल थी, आके पापाराजी पे भड़क उठे, सीधा चिल्लाए, ये वीडियो बंद करो, क्यों कर रहे हो। लोगों ने उनका ये रूप कभी नहीं देखा अमित जी का। यकीनन कोई बड़ी वजह रही होगी, बात रही होगी कि उन्होंने पापाराजी को इस सख्त लहजे से बातचीत की। नहीं, वो एक स्टाइल से गाली अपनापन लेके बोलते हैं, ऐसे बहुत बार मस्ती करते हैं वो। नहीं, बाद मस्ती में नहीं फिर किया, हंसने सीरियस लगे। वीडियो है, सब देखेंगे ना। आगे सीरियस का कंटिन्यूड पोर्शन नहीं दिखा रहे, दे एंजॉय डूइंग दिस। अमित जी अभी तो बहुत ठंडे हो गए हैं। टेम्पर वो एक था एंग्री यंग मैन जब जंजीर के टाइम पे। अभी जो गुस्सा आ रहा है वो है तनुश्री दत्ता को आ रहा है, उसको डर लगता है वो हार्ट तो अटैक रो नहीं आ रही है, जाए। सर। वो तो इतना फुट फुट के रो रही कि मैं जहाँ जाती हूँ कोई मुझे स्टॉक करता है, मुझे मारना चाहता है। और शायद नाना पाटेकर जी का भी नाम लिया है, कहीं कहीं छपा है हाँ। कि क्योंकि एक हुआ था ना किस्सा, यस उसने धनुश्री ने तो चालू किया था मी टू मूवमेंट इन बॉलीवुड। सही, तो हाँ। बहुत ज़्यादा उसने पूरी बिल्डिंग सबको हिला दिया है और ऐसा वीडियो डाला है कि पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको शायद दे रहे हैं, अभी कांस्टेबल खड़ा इतने हो सालों गया से है। इस घर में रह रही हूँ, मुझे ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। फिर मैंने कमेंट्स पढ़े उसके नीचे, बहुत, उसके वीडियो के, व्हाट गोज अराउंड शैल कम अराउंड। तुमने झूठा इल्जाम लगाया था, अब तुमको पब्लिक सता रही है, ऐसा करके पब्लिक ही और भड़क गई उस सर पे। 2009 में पिक्चर आई थी हॉर्न ओके प्लीज, जिसमें नाना पाटेकर थे, या और 2018 में कंप्लेन किया था मी टू में कि नाना पाटेकर ने मुझसे छेड़छाड़ की। केस रजिस्टर हुआ था लंबा, लेकिन नाना पाटेकर बरी हो गए। अब जो कल वीडियो वायरल हो रहा है उसमें डेफिनेटली आपने देखा होगा, रो रही हैं, पीट रही हैं कि मेरे को छत से आवाज़ें आ रही हैं, कोई किसी भी वक्त मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहा है, मेरे को मेरे घर में सेफ्टी नहीं है, मेरा शोषण हो रहा है, पता नहीं क्या क्या लगाया है। बाद में साथ ही वही कह रही है कि कोई उनको सिंड्रोम हो गया है, उनको मानसिक Mental- मेंटल बीमारी हो गई। Mentally। अगर आपको 2018 से लोग परेशान कर रहे हैं, खुद हो रही है, तो आपको 5 से 6 साल लग रहे हैं FIR दर्ज करने के लिए। आपने इतना वक्त लिया क्यों? कहीं तनुश्री दत्ता परवीन बॉबी की राह पर तो नहीं चल पड़ी? परवीन बॉबी भी आपको पता है अमेरिका से आई थी, बाद में क्या क्या ऊँट पटांग भड़क रही थी, अमित जी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रही थी, बाद में भगवान करे महेश जी की गर्लफ्रेंड। महेश जी की गर्लफ्रेंड, कबीर बेदी की गर्लफ्रेंड, डैनी की गर्लफ्रेंड, पता नहीं, दुनिया की गर्लफ्रेंड। अच्छा हाँ? But she लेकिन मतलब poses उनका as a- उनका अंत बहुत ही खराब तरीके से हुआ। उनका घर भी बिकने पे अभी शायद बिका नहीं, मैं गया भी था, 16 करोड़ मांग रहे थे। घर बहुत ही आलीशान है, सी फेसिंग है, जिसमें नीचे पद्मिनी कोल्हापुरी और टोटू शर्मा रहते हैं। उसी बिल्डिंग में 5वीं 6वीं मंजिल पे बहुत ही आलीशान फ्लैट है परवीन बॉबी का। प्रॉपर्टी विवादों में थी, अब फ्री हो गई है, पता नहीं उनके वारिस कौन है, कौन लेंगे। कहीं तनुश्री दत्ता उसी राह पे तो नहीं चल पड़ी, पता नहीं क्या उनको, भगवान करे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के जरा अपना इलाज और करें। उन पे पिक्चर भी बनी थी वो लम्हे। वो लगे Yes। बात करते हैं यहाँ पे अमित जी की बात की, इसकी भड़क पड़े पापाराजी पे। वहीं अक्षय कुमार हाँ। लंदन में एक हैरी नाम के एक शख्स पे भड़क पड़े। एक लड़का हाँ, लड़का। वहाँ का ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे अक्षय जा रहे थे, उसने पीछे से देखा अक्षय कुमार है, वो जाते जाते शूट कर रहा था, जब सामने आया तो देखा अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार देख के भड़क गए उसको लेके, उसका कैमरा छीन लिया उन्होंने, Okay। काफ़ी तूते में हो गई। तो उसने फटकारा अक्षय को, यू कैन नॉट टच मी, मैं लंदन का निवासी हूँ, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं कि मेरे से ऐसा करें। अक्षय को रियलाइज हुआ कि गलती की, भैया कौन सी कंट्री में हूँ मैं। कैमरा वापस किया, उसके हालचाल पूछे, बाद में सेल्फी भी खिंचवाई साथ में। इंडिया में करो, कनाडा में करो, चलेगा। लंदन में लंदन में मत exactly। करोगे तो नहीं चलेगा। इसे एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप पब्लिक डोमेन में खड़े हो तो भैया आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, कोई भी कैसे फोटो निकाले क्या करेगा, आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। या आप घर से निकलो ही नहीं, मत ना यार, घर के अंदर 4 दीवारी में रहो। जब आप घर के बाहर कदम रखते हो, आपकी दुनिया नहीं रहती है। आप सेलिब्रिटी हो, पब्लिक आपके साथ कुछ ताना भी मारेगी, आपको अच्छा वर्ड बोलेगी, आपकी वीडियो भी निकालेगी, आप उसको
स्कैन नहीं कर सकते भैया, ये मत कर वो मत कर, नहीं इस सर। मामले में शाहरुख खान एक्चुअली फील्स जेन्युइनली फॉर हिज फैंस, फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि पहले तो आप तरसते हो जब आपको कोई जानता नहीं, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप हर ऑफिस में घूमते हो, तो आपको चाहिए ही है कि भाई लोग मेरे पीछे पड़े, मेरे ऑटोग्राफ ले, मेरी फ़ोटो ले। सिर्फ बाद में जब हो जाते हो तो ये क्यों इस तरह का व्यवहार करते हो यार? इट्स नॉट डन। आई मीन यू शुड बी हैप्पी। उल्टा गले लगाओ, बोलो यस प्लीज़ कम, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो मेरी सक्सेस है, यही तो आपकी खुराक है, इसके भरोसे तो आप जिंदा हो और आप लाइमलाइट में हो। तो आई थिंक इट्स बैड। एवरी स्टार शुड रियलाइज दिस एंड बी ओवर कॉर्डियल, मोर कोऑपरेटिव एंड मोर नाइस एंड लविंग टू देयर फैंस। अभी एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा अक्सर पापाराजी पहले से बुला लेते हैं, पीआरओ पापाराजी आ जाओ, और जब बेचारे पहुंचते हैं तो स्टारों कितना गंदा व्यवहार करते हैं, झटकते हैं, फोटो नहीं निकालते। तो भैया बुलाया है क्यों उनको? और जब आ रहे तो पब्लिक आपको देखेगी, जैसे मैंने कहा, तो जस्ट कॉपरेट विद देम ना। चार बाउंसर रहेंगे, फटकेंगे, हाथ से खींचेंगे। वो कपिल शर्मा है 2 कौड़ी की औकात है, वो अपना टेंटम दिखा रहा है एयरपोर्ट पे से। डजंट लुक नाइस। Yeah, it doesn't look. It's in bad taste. इट्स वेरी बैड। स्टार तुम बन गए हो यार, स्टार उन्होंने तुम पब्लिक की ने वजह बनाया से है। बने हो। सर Bad, राज कपूर जी yes. का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ऋषि कपूर को, अच्छा। बॉबी का प्रीमियर था, बहुत जमा हो गए थे लोग, तो ऋषि कपूर आपको पता है बहुत शॉर्ट टेम्पर थे, चिड़चिड़ा गए, बोला दूर हटो। अच्छा, राज जी गए, संभाल ले गए कोने में, मेरे सामने की बात है, उसको बोला जब तक ये नज़र आ रहे हैं ना तब तक तू स्टार है, जिस दिन ये भीड़ गायब होगी ना तेरे को कोई पूछने वाला कबूतर भी नहीं पूछेगा। इतने सही। सही शब्द बोले राज कपूर जी, सोचिए आज भी मायने रखते हैं सर। Genius ये राज भीड़ है कपूर। तो आप हैं सर, तो आप नहीं तो राज पूछेगा भी कपूर नहीं। साहब की सब बातें याद आती याद आती है। है, म्यूजिक absolutely। भी 3 महीने पहले बोलता था निकालो, ताकि म्यूजिक हिट होगा तो पिक्चर की आकर्षण पिक्चर का बढ़ेगा, लोग आएंगे। ऐसे ही म्यूजिक सैयारा का आज इतना बड़ा हिट हो गया, स्पॉटिफाई पे हर जगह, हर डिस्को में, हर इवेंट में मांग होने लगी है कि गाने चाहिए हमको सैयारा के। अभी हमारा इवेंट था टाटा मोटर्स का, जी हाँ। हमारा इवेंट का भी काम है, तो वहाँ हर डीजे के पास सैयारा के सब गाने अलग अलग ढंग से उन्होंने मिक्स करके रखे हुए हैं रेडी, और बोलते सबसे ज़्यादा डिमांड अभी इसी की आ रही है। यशराज का खुद का म्यूज़िक कंपनी जी हाँ। है, और ये म्यूज़िक के लाइसेंस बहुत ज़ोरों में बिक रहे हैं। नोवेक्स करके एक संस्था है, नोवेक्स एनओसी लेना पड़ता है तब आप सैयारा का गाना बजाते हो, और इट इज़ जूमिंग। आई मीन इवेंट इंडस्ट्री में हंगामा, शादियों में हंगामा, तो ये सक्सेस यहाँ भी नजर आता है। इसलिए मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूँ बात फीडिंग हुई है या आर्टिफिशियली। गाना ही नहीं, इतना वो गर्म सर। कैसे होगा? गाना ही सैयारा सैयारा बोल रहे हैं सब यार। इट्स एवरीबॉडी, मोहित सूरी के इट इज अ सारे वेव, गाने आज भी इट्स क्लब अ में बजते हैं। यूनिवर्सल वेव हो गया है। सर आप दिन में 100 बार सुनो तो आपको गाना बाहर हो ही जाएगा ना यार। आप कोई भी रील ओपन कीजिए, सोशल मीडिया कीजिए, आपको सैयारा गाना ही नजर आ रहा है। सैयारा का ठीक है अलग कुछ गाना, नजर आया है, वो अलग कुछ अलग बात तो नजर आई। ट्रेंडिंग है, नो डाउट, नंबर 1 ट्रेंडिंग है। कहा ना मैंने कि गाने का नशा अलग है। यस यस, गाना बहुत ही, वर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं सर। फिल्म के साथ गाना जुड़ता है तो होता है। मैं एक लास्ट बात बोलूंगा, फिर भले हम यहाँ थोड़ा कंक्लूड करेंगे। मैंने प्यार किया फिल्म के गाने पहले क्लिक ही नहीं हुए थे। HMV में दुबे साहब थे, HMV के पास था, वो गाना चलाता ही नहीं था। चांदनी फिल्म का चलाता था, मैं PRO था, मैंने प्यार किया कि हम लोग तरस जाते थे कि गाने क्यों नहीं हिट हो रहे जी हाँ। हैं। पिक्चर रिलीज हुई, ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट से गाना हिट हुआ है, तो क्रेडिट गोज टू सलमान खान, भाग्यश्री एंड द सॉन्ग पिक्चराइजेशन। आज खाली ऑडियो से नहीं होता है। वो राज कपूर साहब का टाइम था कि ऑडियो में पूरा दारोमदार होता था कि ऑडियो हिट है गाना तो हिट होगा थिएटर में। मगर यहाँ आजकल ऑडियो विजुअल, इसीलिए सैयारा गाना अभी क्यों बड़ा हिट हो गया है, ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट, ट्रेलर। सो लेट्स कीप दैट आल्सो इन माइंड ऑफ सॉन्ग्स। एक टॉक शो शुरू होने जा रहे हैं काजोल का और ट्विंकल का, जो अमेजन प्राइम पे आपको नजर आएगा। इसका नाम है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। ये डेफिनेटली प्रेरित है करण जौहर के कॉफी विद करण से। इसमें सबकी बखिया उगाड़ेंगे, बोलते हैं अनफिल्टर्ड होएगा। और जो सबसे पहले 4 गेस्ट आ रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है शाहरुख खान, अजय देवगन, आएंगे ही ना। अक्षय कुमार। द नेपोटिज्म शो तो नहीं है सर, ये आजकल घर से ही शुरुआत हो रही है। घर से शुरुआत मगर हो रही है। ये जब से यूट्यूब आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, सारे स्टार्स लेने लगे ये कुर्सी, इंटरव्यू करेंगे, हम बनेंगे, हम एंकर करेंगे, एंकरिंग, हम That is wrong. जर्नलिस्ट बनेंगे। हो क्या रहा है यार ये? आर दे नॉट गेटिंग फिल्म्स? व्हाई आर दे गेटिंग इनटू दिस चेयर? सिर्फ नजर आओ बड़े हाँ, जैसे मोहित सूरी ने किया है, करेक्ट किया है। अभी देखिए इसका कंसेप्ट क्या रहता है, लेकिन अनफिल्टर्ड रहेगा। अक्षय कुमार डरे हुए ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, पता नहीं दोनों कन्याएं कितना फायर करेंगी, सब क्या made up है क्या क्या ठीक है, एक अच्छे शो की शुरुआत है। लोगों को ऐसे इनसाइड बातें पसंद आती है कि अंदर क्या हुआ, और 3 बड़े स्टार आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। समथिंग रियली टू वॉच आउट। Yes, और दोस्तों अभी और भी खबरें बाकी है। ये तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, था बिल्कुल। पार्ट A।
ऑफ खबर गरम है. This is the episode 27. या इस बात पे मैं एक बात लास्ट बोलना Yes. चाहूंगा. आई वुड प्रेफर सीइंग बॉलीवुड प्रेमी जहां मासेस जनता से लोग आते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे देन सीइंग दीज नेपो किड्स और स्टार्स मिंगलिंग एंड मेकिंग अप एंड डूइंग अ शो. वी शुड डू अ शो विद these Masses. front benchers with masses. गेटी गैलेक्सी जेमिनी के बाहर आप शुरू करो यार, वो ज़्यादा हिट होगा मेरे हिसाब से. खाली हमारा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो स्टार्स है तो तुरंत हिट होगा. So with that good note, we take your Thank you, leave. thank you. Thank you. Thank you.